नमस्कार। आपने गेहूं के आटे से रोटियां बहुत बनाई होंगी। क्या कभी आपने गेहूं के आटे की सब्ज़ी बनाई है? और सब्ज़ी भी ऐसी जिसके आगे पनीर भी कहीं नहीं लगता। खास वेजिटेरियन सब्ज़ी, राजस्थान की आटे की चक्की की सब्ज़ी, राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं। आटे की चक्की बनाने के लिए हमने ये बर्तन में 4 कप गेहूं का आटा ले लिया है। हम इसे गूँथेंगे। तो आटे को अच्छी तरीके से मसल कर बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है जैसे कि हम रोज़ाना की रोटी पराठे के लिए लगाते हैं, और उतना ही सॉफ्ट लगाना है। ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया, और इतना डो लगाने में हमने 2 कप पानी का यूज किया है। इसे हम ढक कर आधा घंटे के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। आधा घंटा हो गया और हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। अब हम इसे धोएंगे। तो धोने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लेते हैं, और ये डो निकाल कर हम इसी में रख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी। तो इतना पानी डालेंगे कि हमारा ये डो डूब जाए पानी में। और अब हम इसे हाथों से अच्छे तरीके से मल के धोएंगे। जब तक अच्छा गाढ़ा दूध जैसा पानी नहीं हो जाता तब तक हमें इस आटे को इसी में धोते रहेंगे। पानी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे हटा देंगे। दबा कर ये सारा पानी हटा देंगे। तो ये हमने एक बार अभी डो को धोया है। हमें इस आटे को इसी तरीके से 4-5 बार धोना है जब तक कि इसमें से आटा घुलना बंद नहीं हो जाता। ये दूसरी बार, और देखिए इसमें आटा अभी घुल रहा है। इसे निचोड़ लेते हैं। तीसरी बार, अभी भी आटा घुल रहा है लेकिन ये थोड़ा कम है, निचोड़ लेते हैं इसे भी। और ये चौथी बार आटा धो रहे हैं हम। और ये देखिए अब हम इसे कितना रगड़ के धो रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई आटा नहीं निकल रहा है। तो ये देखिए ये प्योर चक्की निकलकर तैयार हो गई। और अब मैं इसे छलनी में रख के थोड़ा सा भारी चीज़ से दबा देती हूँ। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो जाके बर्तन में निकल जाएगा। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे। आटे की चक्की बनाने की शुरुआत कैसे हुई? जानवरों को जो सानी दी जाती है उसमें कुटी और भूसा लेते हैं, थोड़ा सूखा आटा छिड़कते हैं, पानी मिलाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी के घर में सूखा आटा था नहीं, मढ़ा हुआ आटा रखा था। जानवरों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी था। हिंदुस्तानियों की आदत है कि खुद खाना नहीं खाएंगे लेकिन जानवरों को भूखा नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, मढ़े हुए आटे को घोलना शुरू कर दिया। आटा घोलते गए, हाथ में ये चक्की रह गई और सारा आटा घुल गया। घुला हुआ आटा तो उन्होंने सानी में डाल दिया और चक्की की सब्ज़ी बनाकर परिवार को परोस दी। और ये सब्ज़ी इतनी पसंद आई कि पूरे राजस्थान में फैल गई। ये कहानी मेरी दादी ने मेरे बचपन में मुझे सुनाई थी। 10 मिनट हो गए और हमारी चक्की भी सेट होकर तैयार हो गई है। इसके हम पीसेस बना लेते हैं। पानी में उबाल आ गया और हमने ये 3 कप पानी लिया है, तो काफ़ी पानी एवोपरेट होगा। और इन्हें 20 मिनट तक उबलने देंगे। फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमने ये चक्की बनाई है और आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा आटा वेस्ट होगा। हमने पूरा अच्छा कर नीचे जो गाढ़ा हमारा आटा बच गया है उसे हम काम में लेंगे। बेसन मिलाकर, मसाले मिलाकर चीले बनाकर परोस दीजिए, या फिर इस आटे को उबाल कर अच्छे तरीके से कुरहरी पापड़ बना लीजिए, या फिर इसे ऐसे ही रख दीजिए फ्रिज में। और जब आप आटा गूँथें तो इसी पतले आटे से आटा गूँथिए, पानी का यूज़ मत कीजिए, तो हमारा ये आटा पूरी तरीके से यूज होगा। इन्हें उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये पूरे डबल फूल के अच्छे बन गए हैं। थोड़ा पलट देते हैं। अभी हम इन्हें 5 मिनट और उबालेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और ये उबलकर तैयार हो गए। फ्लेम बंद कर देते हैं। और अब हम इन्हें थोड़े ठंडे होने देते हैं।
इनकी हम सब्जी बनाएंगे तो इन्हें हम छोटे पीसेस में काट लेते हैं। पीसेस तो आप अपनी पसंद से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी चक्की बनकर तैयार हुई। आधे पीसेस हमने सब्जी के लिए काट कर तैयार कर लिए हैं और आधे पीसेस के बाद में हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। ये पैन ले लिया हमने, गरम कर लिया है। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल। ये पीसेस हम तलने के लिए डाल देते हैं। शैलो फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल डाल देंगे तो डीप फ्राई भी हो जाएंगे। हम इन्हें शैलो फ्राई कर देंगे। इन्हें हम पलट पलट कर चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। पीसेस अच्छे ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं चारों ओर से। हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो तेल बच गया है, इसमें हम सब्जी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून तेल और डाल सकते हैं। तो ये हमने 1/4 छोटी चम्मच जीरा लिया है और ये थोड़े से साबुत मसाले। एक ये तेज़पात पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा सिनामन का, इसमें है 8 काली मिर्च और 3 लौंग, और ये एक बड़ी इलायची, इसे हम छील कर डालेंगे। इनसे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साबुत मसाले घर में है तो ज़रूर डालिए। और आधा पिंच हींग। ये टमाटर का मसाला बनाने के लिए हमने 2 टमाटर लिए, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये ले लिया हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। मिक्स कर देते हैं और इन्हें धीमी गैस पर भुनने देते हैं। मसाले में उबाल आ रहा है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और ये 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। थोड़ा इसे क्रश करके डालेंगे। इसमें ये थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा, इसे हटा देंगे। और अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे सुर्ख नहीं दिखने लग जाते, इनसे तेल नहीं अलग होने लग जाता। फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले से तेल अलग हो रहा है और मसाला हमें ऐसा ही भूनना है, तभी सब्जी का कलर और टेक्सचर अच्छा आता है। सब्जी के लिए हमने ये हाइब्रिड टमाटर लिए थे। ये थोड़े मीठे टमाटर होते हैं। सब्जी को खट्टा टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे इसमें 1/4 कप दही। दही डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, फ्लेम को धीमा कर लीजिएगा और धीमी फ्लेम पर ही इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता मसाले में। और ये जो चक्की है, इसकी सब्जी किसी भी वेजिटेरियन सब्जी से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मसाला उबल रहा है, तेल इससे फिर से बाहर आ रहा है। अब हम इसे चलाना छोड़ सकते हैं। ये घर की निकली हुई ताज़ी मलाई, इसकी जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं या बिना इनके सब्जी बना सकते हैं। सब्जी की ग्रेवी को आप अपनी पसंद के अनुसार बहुत सारी तरीके से बना सकते हैं। इसे आप लहसुन प्याज डाल के बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं, नारियल से बना सकते हैं। मलाई डालने के बाद मसाले को हम थोड़ी देर और भूनेंगे। ग्रेवी में अच्छा कलर आ गया है। हम इसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद से ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा या पतला बना सकते हैं। इसको थोड़ा चलाते हुए पका लेते हैं और साथ में अब ये चक्की भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देते हैं और इसे ढक कर लो मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट तक पकने देंगे। सब्जी को पूरे 6 मिनट तक हमने कुक कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर। सब्जी बन गई है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया और मिला देते हैं। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और ये इसीलिए आया है कि मसाले हमने बहुत अच्छे तरीके से भूने थे। राजस्थानी आटे की चक्की की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा धनिया डालकर सब्ज़ी की गार्निश कर देते हैं। इसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, मेहनत भी ज़्यादा लगी है, लेकिन जब सब्ज़ी बनाकर आप खाएंगे तो अपनी सारी मेहनत भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल सब्ज़ी है, ख़ास सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी के लिए ख़ास रिच ग्रेवी चाहिए।
हमने बांधे हुए दही और घर की मलाई से ग्रेवी बनाई है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ग्रेवी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो और रिच हो। और इसे बनाने में ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना कि जब आप चक्की बना रहे हैं तो आटे को तब तक धोते रहिए जब तक कि उससे साफ एकदम क्लियर पानी नहीं निकलने लगता। आटा घुलना पानी में बंद नहीं करने देता। बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। तो आप ये सब्ज़ी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।